दोस्तों एएमयू में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जीके और इंडो इस्लामिक कल्चर में। इंडो इस्लामिक कल्चर तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडो इस्लामिक कल्चर में पुरानी चीज़ें पूछे जाते हैं जो पहले के हैं, लेकिन जीके में करंट अफेयर 50% क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस साल कोरोना पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस लेके आया हूं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप न्यू एपीआई टू इनेबल चेकिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन स्टेटस। ऑप्शन ए है कोविन, ऑप्शन बी है आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी है आईसीएमआर, ऑप्शन डी है एम्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है एपीआई को जो कि हर एक इंसान का स्टेटस चेक कर सकता है कि किसको वैक्सीन लगी है और किसको नहीं लगी है? तो दोस्तों देखिए आंसर, देखिए आंसर है कोविन। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए तो कोविन ऐप पे ही रजिस्ट्रेशन होता है, या कोविन जो ऐप नहीं है तो आप गूगल क्रोम पे भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको आधार मांगता है और मोबाइल नंबर मांगता है। तो कोविन जो है एक वेबसाइट है जिसका फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि कोविन का फुल फॉर्म क्या है। कोविन का फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क इज इन इंडियन गवर्नमेंट वेब पोर्टल, यानी भारत सरकार का वेब पोर्टल है फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशंस के लिए, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वही इस वेबसाइट का मालिक है और वही इस वेबसाइट को चलाता है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, और फैमिली वेलफेयर। तो कोविन जो ऐप है इसी पर रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन होता है। तो ये क्वेश्चन था, आजकल का करंट अफेयर है कि कौन सा ऐसा संस्था है जो कि डेवलप किया है न्यू एपीआई जो चेक कर सकता है हर एक इंसान के बारे में कि उसको वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। वो कौन सी संस्था है? तो कोविन संस्था। कोविन एक वेबसाइट है जो भारत सरकार का वेबसाइट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको देखता है। तो एक क्वेश्चन हुआ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो एक क्वेश्चन में 100 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिया हैज हेल्ड अ मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग। किस देश में भारत ने अभी मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग हेल्ड किया है, मतलब संचालित किया है? तो आंसर है जापान में। जापान में हाल ही में इंडिया ने मैरीटाइम अफेयर्स क्या किया है? डायलॉग्स किया है, ठीक है। किस देश में? जापान में। इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे तो क्या है, इंडिया एंड जापान हेल्ड देयर 6 मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग्स इन अ वर्चुअल फॉर्मेट ऑन September 9, 2021. The consultations involved exchanges on developments in the maritime security environment, regional cooperation activities and opportunity for cooperation between the two countries in the Indo-Pacific region. यानी ये जो मैरीटाइम डायलॉग्स हुए हैं ये ऑनलाइन ही हुए हैं, वर्चुअल फॉर्मेट पे हुए हैं, 9 सितंबर को हुए हैं, और इसमें एनवायरनमेंट और रीजनल कोऑपरेशंस के लिए डायलॉग्स हुई थी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पे काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है और डिटेल सॉल्यूशन के साथ करें करंट अफेयर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हु हैज रिसेंटली डिलीवर्ड द की नोट इन द 4th कॉन्फ्रेंस इन द प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिरेट्स। कौन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर के जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में डिलीवर किया है की नोट इन द 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेंट्स के बारे में, जो कि बाहर से देश के लोग आए हैं? तो आंसर है बी, ठीक है, वी मुरलीधरन। अ 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोटेक्टर्स ऑफ एमिग्रेंट्स was held on September 10, 2021, coinciding with the date of enactment of Immigration Act 1983. Minister of State for External Affairs V. Muralidharan delivers a keynote address to observe the protectors of immigrants have an important role to play in the informing youth and workers about new destinations and opportunity. तो वी मुरलीधरन है जिन्होंने, जो कि अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल अफेयर के लिए, उन्होंने एमिग्रेंट्स पे डायलॉग्स दिया है, ठीक है, वी मुरलीधरन, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच सिटी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। कौन सा शहर में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, जिसमें क्या होगा कि घड़ी चलती रहेगी और जनसंख्या बताती रहेगी। तो कौन से शहर में?
तो ये दिल्ली में हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इनॉग्रेटेड एंड presided over the seminar on population, human capital and sustainable development, healthy people, healthy future in New Delhi on September 10. She also inaugurated a digital population clock at an institute for economic growth nested inside the University of Delhi. She also launched a book titled Infant and Child Mortality in Assam. तो इन्होंने डिजिटल पॉपुलेशन के बारे में बताया है और दिल्ली में ही ये क्लॉक लगेगी, घड़ी लगी है, डिजिटल क्लॉक होगी जो जनसंख्या के बारे में बताएगी। अब ये स्टेट कौन है, स्टेट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर भारती प्रवीण। 5 क्वेश्चन देखिए, अब 5वां क्वेश्चन, उसके बाद ये खत्म। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के गवर्नर अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बी आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। तो प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड, जो भी गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर को कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो अपॉइंटेड तमिलनाडु गवर्नर बनवारी पुरोहित न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब। ये पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, जो कि अभी पंजाब के गवर्नर चुने गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी पूछ सकता है कि पंजाब के गवर्नर जो नियुक्ति हुई है वो पहले किस राज्य के गवर्नर थे? तो पहले तमिलनाडु के थे। ठीक है, अब तमिलनाडु के इलेक्शन ख़त्म हो गया है तो अब इलेक्शन होगा पंजाब में, तो इसीलिए चेंजेस होते हैं कि आप जाके वहाँ अपना दिमाग लगाएंगे। प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड तमिलनाडु गवर्नमेंट बनवारी लाल पुरोहित एज अ न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब। अब जो भी गवर्नर होते हैं वो स्टेट को गवर्नर का इलेक्शन होता है तो उसमें काफ़ी काम होता है, तो वहाँ पे अपने दिमाग लगा के अच्छे से काम करेंगे, इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे जिसमें धांधली वगैरह ना हो और फेयर इलेक्शंस हो। तो इसलिए गवर्नर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सरकार का जब डेट ख़त्म हो जाएगा तो गवर्नर ही मालिक होता है वहाँ का। तो गवर्नर बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाके अपना स्किल्स यूज़ करेंगे और वहाँ पर कंट्रोल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये 5 करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ेंगे, स्पेशली कोविन के बारे में, कि ये सारे डिटेल जो है हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं कोविन के थ्रू लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि करंट अफेयर के बारे में बताइए, तो करंट अफेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एमयू।